रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ के जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज पाकिस्तान का ट्राई सीरीज़ का फाइनल चल रहा है न्यूजीलैंड के साथ। और जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बनाई थी एक कि जी पाकिस्तान की टीम ये वाला मैच जीतती है तो फिर पाकिस्तानी टीम ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल की और अगले हफ्ते के अंदर चैम्पियन ट्रॉफी का इसी ग्राउंड के ऊपर इसी टीम के साथ मैच है उसका फ़ैसला तकरीबन आज ही हो जाएगा, क्योंकि सेम टीम दोनों की तरफ से खिलाई जाएंगी, सेम ग्राउंड है, सेम क्राउड होगा और सेम कंडीशंस होंगी। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम अगर ये मैच जीतने में कामयाब होती है, और जैसा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया, अच्छा फ़ैसला था। लेकिन अगर हम एक नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान की पहले रन्स के ऊपर के किस खिलाड़ी ने कितने स्कोर कार्ड पे नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद फिर ये देखेंगे कि किस किस खिलाड़ी की कौन अपनी गलती से आउट हुआ या किस खिलाड़ी की बॉल जो है वो अच्छी थी, अच्छी बॉलिंग की वजह से वो आउट हुआ। सबसे पहले एक नज़र दौड़ाते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। पाकिस्तान ने 242 स्कोर किया है 10 आउटों पर, और 50 ओवर्स होने से पहले 3 गेंदें होने से पहले पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई। एक मिनट, सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक अलार्मिंग है और पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हालांकि मैं जिस वक्त ये मैच चल रहा था लाइव देख रहा था, मेरे ख्याल में मैनेजर थे, मैनेजमेंट का एक बंदा था, वो मेरे ख्याल में उधर दूर से सर पकड़ के बैठ गया और इशारे कर रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आपको समझा के भेजा है कि अगर एक बंदा तेज़ खेल रहा है, लाइक जैसे तैयब ताहिर बहुत शानदार इनिंग्स खेल रहा था, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, तो खुशदिल शाह को फिर बैक टू बैक शॉट खेलते हुए आउट होने की ज़रूरत नहीं थी। ये वो पॉइंट हैं जो कि आज हम हाईलाइट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर से गलतियाँ हुई और पाकिस्तानी बैटर ने कहाँ कहाँ पर जानबूझ के गलती की और गलती का खमियाजा भुगतना पड़ा। और खमियाजा ये कि हम ओनली 242 रन्स जो हैं वो का टारगेट दे पाए हैं और 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए। जी, फ़खर जमान ने किए हैं 15 गेंदों पर 10 रन। फ्लॉप हुए फ़खर जमान। बाबर आजम 34 गेंदों पर 29 रन। बाबर आजम तीसरा मैच है जी, आई थिंक एक में 10 किए, एक में 18-19 किए और ये अब 29 रन। तो क्या हम कहें बाबर आजम के बारे में, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है बाबर आजम से? दुआओं पे ही मैं समझ रहा हूँ ये चल रहा है काम, और दुआओं पे ही पता नहीं चलता रहेगा या नहीं चलेगा आगे। अगले 4 दिन के बाद, आज 12 तारीख ख़त्म हो गई, 14 फरवरी आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और इस वक्त 7-8 बज रहे हैं। 15, 16, 17, 18, ठीक 4 दिन के बाद इन्हीं दो टीम्स का चैम्पियन ट्रॉफी जैसी बड़ी, जिसे कहते हैं इवेंट का पहला मैच, ओपनिंग मैच होगा इसी ग्राउंड के ऊपर। और 90% बल्कि 95% अगर मैं ये कहूँ यही स्क्वाड होगा, यही टीम होगी तो गलत नहीं होगा। तो बाबर आजम जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम के लिए अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते तो ये एक बिग अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। सऊद शकील 14 गेंदों पर 8 रन। सऊद शकील ने पूरे, ना सिर्फ इस बल्कि पिछले जो सीरीज़ हुई हैं उसमें भी अभी तक सऊद शकील बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। ओडीआई में तो ख़ास तौर पे कहीं पे भी सऊद शकील ने कोई खातिर खा ना रन्स किए हैं, ना कोई ऐसी इनिंग्स खेली है। लेकिन फिर भी सऊद शकील को, खैर अभी तो चेंज की बातें करना बिल्कुल मैं समझता हूँ बेजा और बेसूद होगा, गलत होगा। अभी तो सऊद शकील को स्कोर करना पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं, किस तरह की बॉल के ऊपर वो आउट हो रहे हैं, किस तरह से वो आउट हो रहे हैं, कौन सी गलती ऐसी है सऊद शकील जो बार बार दोहरा रहे हैं। क्योंकि सऊद शकील, बाबर आजम और फ़खर जमान, इन तीनों में से कम एक या दो खिलाड़ियों का 3 में से ऊपर टॉप ऑर्डर के ऊपर चलना लाजमी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद रिजवान 76 गेंदों पर 46। एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी वाली इनिंग्स खेली, अच्छी इनिंग्स हम इसको कह सकते हैं, बिल्डअप किया, पार्टनरशिप लगाई सलमान अली आगा के साथ, दोनों अनलकी रहे और रिजवान सेट हो गए थे, रन्स को लेकर चल रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से
इनिंग चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ रन्स कर रहे थे, लेकिन अनलकी रहे। मैं समझता हूँ कि आज रिजवान अनलकी रहे। बाहर जाती हुई बॉल को उन्होंने हल्का सा सिंगल करने की कोशिश की, लेकिन बॉल ने एज लिया, इनसाइड एज था और कटर था मेरे ख्याल में थोड़ा सा, और गेंद अंदर की तरफ आई। इन स्विंग सॉरी बॉल था, गेंद अंदर की तरफ आई, बल्ले का किनारा लेती हुई सीधी विकेट के अंदर गई। और मैं समझता हूँ रिजवान अनलकी रहे, नहीं तो रिजवान आज एक जिम्मेदाराना इनिंग खेल रहे थे। सलमान आगा 65 गेंदों पे 45। एक मरतबा फिर दोनों ने जैसे मैच जितवाया था, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने। लास्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, दोनों की सेंचुरी थी, और रिजवान तो बल्कि नॉट आउट हुए थे। सलमान अली आगा ने आई थिंक 133 रन्स किए थे और 134 का स्ट्राइक रेट था सलमान अली आगा का। आज वो भी सेट होके एकदम से आउट हो गए, एकदम से उनकी विकेट भी निकल गई मोहम्मद रिजवान के बाद। वो भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनलकी रहे, लेकिन बहरहाल सोच के ये देखना चाहिए था कि जो एक सेट बैट्समैन थे, आपकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लग रही थी। पार्टनरशिप जैसे ही आउट हुए हैं मोहम्मद रिजवान, तो सलमान अली आगा को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए लंबा थोड़ा सा चलना चाहिए था और बिल्कुल मतलब मुहतात होकर खेलने की ज़रूरत थी, बॉल को देख के खेलने की ज़रूरत थी। वो भी रिजवान की तरह थोड़ा सा अनलकी रहे और आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। तैयब ताहिर 33 गेंदों पर 38 रन। आज की इनिंग्स के जो बेहतरीन परफॉर्मेंस है वो तैयब ताहिर की है, और तैयब ताहिर ने पूरी, जिसे कहते हैं ना, एक मरतबा अपनी महारत दिखाई, एक्सपर्टीज़ उन्होंने दिखाई, अच्छी इनिंग्स खेली, बड़े शानदार स्ट्रोक उन्होंने खेले, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनलकी रहे और थोड़ा सा जल्दबाजी में बहरहाल उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है। इसको अगर वो चाहते थोड़ा सा लंबा लेके चलते, खुशदिल के साथ अच्छी बारी वो खेल रहे थे, लेकिन शॉट उन्होंने जो जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुए हैं वो अच्छा शॉट खेला था। अनलकी रहे, अनलकी इसलिए रहे कि सीधा फील्डर जो सामने खड़े हुए थे उनके हाथ में गया। मेरे ख्याल में ये वो वाली शॉट है जिस पे बाबर आजम कई मरतबा इस तरह की शॉट खेल के और यहाँ पर आउट होते हुए हमें नज़र आ रहे थे। तो तैयब ताहिर को भी देखना होगा कि इन फ्यूचर वो इस तरह की बॉल को कैसे खेलते हैं, या तो वो टपाएं, या तो वो मतलब जो आगे फील्डर खड़ा हुआ है ऐसी शॉट खेले कि उससे ऊपर से जाए, या फिर उसको रोक लें। ये गलती आज मैं समझता हूँ तैयब ताहिर से हुई, लेकिन एक अच्छी इनिंग्स है तैयब ताहिर की। जो सवालिया निशान है इस वक्त, जो बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि जो आपकी मिडल ऑर्डर के बाद आपका लास्ट में जो 3-4 खिलाड़ी आते हैं वो रन्स नहीं कर पा रहे। खुशदिल शाह 18 गेंदों पर 7। खुशदिल शाह ने बहुत जिसे कहते हैं गैर जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, मायूस किया, और मुझे लगता है कि खुशदिल शाह की ये 3 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस की बेस पे देखना होगा कि क्या खुशदिल शाह को चैम्पियन ट्रॉफी में मैचेस खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए। रन्स तो चलें, होना या ना होना एक अलहदा बात है। जिस तरह से मैंने उनकी बैटिंग देखी है, जिस तरह से उनका इंटेंट है और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं खुशदिल शाह। फ़हीम अशरफ 21 गेंदों पर 22 रन। फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर है और फ़हीम अशरफ के साथ नसीम शाह दोनों ने अच्छी लास्ट में पार्टनरशिप लगाई। इस पार्टनरशिप की बदौलत ही 250 के करीब जो है ना वो 242 स्कोर होने में कामयाब हुआ। अदरवाइज़ 2-3 खिलाड़ियों ने बीच में रन्स भी नहीं किए, बॉल भी ज़्यादा खेली, और लेकिन फ़हीम अशरफ एक अच्छा, मैं समझता हूँ टेल के अंदर ऑलराउंडर है जो कि बॉलिंग के साथ साथ अच्छी बैटिंग भी कर सकता है। शाहीन अफरीदी फॉल बॉल 1 रन। जी, एक मरतबा फिर टेल में शाहीन शाह अफरीदी ने मायूस किया, नाकाम हुए, और गैर जिम्मेदाराना इनिंग्स खुशदिल की तरह शाहीन शाह ने भी खेली। देखा जाए तो अगर खुशदिल तो चलें नए प्लेयर हैं, कोई इतने ज़्यादा पुराने हैं नहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 90+ मैचेस खेलने वाले प्लेयर, जबकि पता था कि 10 ओवर जब वो आए थे 8 या 9 या 10 ओवर पूरे बाकी थे, तो उन्हें लंबा लेके चलना चाहिए था मैच को। 5 गेंदों के अंदर एक 92 या 93 मैचेस खेलने वाला प्लेयर जो कि किसी एक मतलब आपकी कप्तानी भी कर चुका है, तो उससे इस तरह की इनिंग्स हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अगर इस तरह का प्लेयर, इतना सीनियर प्लेयर भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगा तो पाकिस्तान की जीत के इम्कानात कम हो जाएंगे। नसीम शाह 17 गेंदों पर 19। बेहतरीन नसीम शाह ने
एक दफ़ा ज़िम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया, बेहतरीन बैटिंग की, अच्छे बल्लेबाजी की। उसमें उन्होंने 6 भी लगाया, बॉल को उन्होंने रोका भी, लंबा लेके चले। फ़हीम अशरफ के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई और अच्छी ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेली नसीम शाह ने। अबरार अहमद एक गेंद पर एक स्कोर नॉट आउट। जी डेफिनेटली अबरार अहमद नॉट आउट हुए, लेकिन अलार्मिंग ये है कि पाकिस्तान की टीम 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पाकिस्तान मैच जीत पाएगा या नहीं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए पास ये मैच जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी पड़ेगी नसीम शाह को, शाहीन शाह को, इब्रार को और फ़हीम अशरफ को, लेकिन मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड ये मैच आसानी से जीत जाएगा। थैंक यू वेरी मच।